बोलते हैं, ये उसी पे काम करता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ए मेरे पास एक इनपुट है, बी मेरे पास दूसरी आउटपुट है, क्यू मेरा रिजल्ट है। ठीक है, और मैंने एंड लगा के रखा हुआ है। तो अगर पहली इनपुट फॉल्स है, दूसरी इनपुट भी फॉल्स है, तो मेरी आउटपुट फॉल्स ही रहेगा। तो ये लॉजिकल गेट्स नहीं होते ये? वही चीज, हम वही एंड वही चीज है। इंटरनली तो लॉजिकल गेट जो मेरे लगे हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर तो वैसा ही है। अब हाँ उसको जी, मैं हाँ जी। सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है कि अगर सर। पहली कंडीशन भी गलत है, दूसरी कंडीशन भी गलत है, तो मेरा रिजल्ट गलत ही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी रिजल्ट फॉल्स ही रहता है। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर भी रिजल्ट फॉल्स है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आता है। तो इसको हम ट्रुथ टेबल बोल देते हैं। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट कब हमें ट्रू मिलती है? जब दोनों इनपुट्स ट्रू हो। तो यहां पे हम कह देंगे कि जब दोनों इनपुट्स की जगह पे दोनों कंडीशन ट्रू हो, तब हमारा रिजल्ट ट्रू होता है, तब हम इफ के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही और गेट का अगर ट्रुथ टेबल देखोगे तो ये और गेट का है। अगर पहली इनपुट जीरो है, सेकंड इनपुट भी जीरो है, मतलब पहली कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो आप इफ के अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, अगर पहली कंडीशन गलत है, फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आप इफ के अंदर जाओगे। ठीक है, क्योंकि अब और है, दोनों में से एक। ठीक है, या दोनों ही सही हो, तब भी आउटपुट हमें मिलेगा। तो इस केस में हमारे को 3 टाइम पे आउटपुट आती है। तो मतलब इसको बस वही चीज को, इफ को समझ लेना, और लगा दिया। इनमें से एक इनपुट भी सही है, तब भी आप इसके अंदर जाओगे। अगर दोनों इनपुट सही हैं, तब भी आप इसके अंदर जाओगे। ठीक है, बिकॉज इट इज अ और कंडीशन। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब हम चलते हैं जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ्स। नेस्टेड, जब भी हम कहीं पे भी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब किसी एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक डाल देना। ठीक है, उसको नेस्टिंग कह देते हैं। क्योंकि चिड़िया का घोंसले में भी देखोगे, वो लेयर बाय लेयर क्रिएट करते रहते हैं, तो वहीं से वर्ड हमने यूज किया नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड मतलब अभी तक हम एक एक इफ कमांड यूज कर रहे थे, अब मैं एक इफ के अंदर में दूसरी इफ लगाऊंगा। ठीक है, तो वो एंड से भी आप यूज कर सकते हो। बट एंड में जब कंडीशन लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मेरी सारी कंडीशन के अंदर एंटर आता है। ठीक है, जैसे मैं अभी देखो एग्जांपल आपको एक समझा रहा हूं, उसके बाद मैं नेस्टेड इफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो मैंने एक वेरिएबल यूज कर लिया ए, उसमें वैल्यू डाल दिया मैंने 1। फिर मैंने वेरिएबल डाल लिया बी इज इक्वल टू 2, ये लास्ट क्लास में भी किया था हमने। वेरिएबल डाल लिया सी, तो ये 3 इनपुट्स डाल ली। ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूं इसमें से कौन सी वेरिएबल बड़ा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी अगर याद होगा आपको, हमने लिखा था इफ अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, एंड ठीक है ए की वैल्यू सी से बड़ी है, तभी हम कहते थे कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तभी हम कहते थे ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हम इस तरह कंडीशंस लगा देते थे। ठीक है, तो इसमें मैंने एंड यूज किया है, तीनों में से कौन सी चीज बड़ी है। तो इसका मतलब आपने चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है, तो ये कंडीशन आप टेस्ट करते हो। ठीक है, तो अभी मेरे केस में वहां पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बी में 2 पड़ा, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स हो गया तो मतलब इस सिचुएशन के अंदर मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, फिर आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या बी ए से बड़ा है, क्या बी सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब बी ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो ये सेकंड सिचुएशन मैंने लगा दी। अब थर्ड सिचुएशन में कर सकता हूँ, क्या सी ए से बड़ा है, ठीक है, क्या सी बी से भी बड़ा है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा सी इज ग्रेटेस्ट। तो ये सिचुएशन ऐसे आप एंड से, लास्ट क्लास में भी मैंने किया था, तो मैंने एंड सिचुएशंस लगा के चेक कर रहा हूँ कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब अंडरस्टूड है,
पहली सिचुएशन देखें, ए बी से बड़ा है, नो, तो इसका मतलब इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, इस कोड के अंदर जाएगा ही नहीं। क्या बी ए से बड़ा? यस, बड़ा है। क्या बी सी से बड़ा? नो, बिकॉज बी में 2 है, सी में 3 है, तो नो। तो एक कंडीशन यहां भी गलत हो गई, तो इसका मतलब इसके अंदर भी नहीं जाएगा। ठीक है। क्या सी ए से बड़ा? यस। क्या सी बी से बड़ा? यस। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन के अंदर जाएगा और हमारे को स्क्रीन पे मैसेज आएगा सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूं, तो आपको मैसेज आ गया सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी मैं कर रहा था, मेरा लास्ट क्लास की प्रोग्राम में भी था। अब इसमें सर ये अगर वेरिएबल ही है ना, ये हाँ हाँ वेरिएबल वगैरह ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, वेरिएबल्स हैं और ए ये बी। सिंटेक्स है ना सर? कौन से वाला? ये इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। हाँ जी, हाँ जी, सिंटेक्स है। ओके सर। ठीक है, सो अब हमने ये चीजें तो चेक कर ली। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 डाल देता, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 ए में 4 पड़ा है, तो आप देखोगे क्या ए बी से बड़ा है? यस। क्या ए सी से बड़ा है? यस, क्योंकि 4 2 से भी बड़ा है, 4 3 से भी बड़ा है, तो आपको ये कंडीशन में चले गए, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो मेरे स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा ए इज ग्रेटेस्ट। तो अब देखो मेरे पास स्क्रीन आ गया ए इज ग्रेटेस्ट। क्या मेरा प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा? नो, प्रोग्राम ने ये कमांड चला दी। ठीक है, अब उसके बाद वो इस कमांड को भी चेक करेगा, वो कहेगा क्या बी ए से बड़ा है? नो, तो इसका मतलब ये कमांड भी पूरी एग्जीक्यूट करेगा वो, उसके बाद ये कमांड भी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जबकि रिजल्ट तो हमारे को पहली में ही मिल गया था, क्या आपको बार बार ये भी चेक करना चाहिए? ठीक है, तो ये टाइम वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी पहली सिचुएशन गलत हो जाए तो उस ब्लॉक के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब इतनी, अगर मैंने बाई चांस अब यहाँ पे 10 नीचे को कंडीशंस लगा दी, पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, बाकी 10 कंडीशन क्यों चेक करनी है? वो बाईपास ही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं यू कैन यूज द नेस्टेड इफ्स। ठीक है, तो वहां पे आप नेस्टेड इफ यूज कर लो, पहली एक कंडीशन चेक करो, अगर वो ट्रू है तभी वो आगे वाली कंडीशन चेक करो, अगर वो ट्रू है तभी उसके आगे वाली कंडीशन चेक करो। ठीक है, मतलब हर बार स्किप करते जाएंगे अभी। सो नेस्टेड इफ का मतलब मैं एक इफ के अंदर दूसरा इफ डालने वाला हूं। ठीक है, उसको हम नेस्टेड इफ कहेंगे। और ये कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, मतलब बाद में आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो सब में सेम रूल है। ठीक है, सो अब मैं नेस्टेड इफ्स यूज कर रहा हूं। तो नेस्टेड इफ में क्या करना है, ये वाला लॉजिक नहीं यूज करना। ठीक है, तो पहले बस ये चेक करो, एक कंडीशन को चेक करो। ठीक है, अब बाकी कंडीशन हम यहां से हटा देते हैं। मैं बस ये चेक करूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, कि ओनली एक सिचुएशन चेक कर रहा हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस इट इज ग्रेटर, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। तो अभी मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो यू विल फाइंड मेरे स्क्रीन पे आ गया ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, बट एक कंडीशन चेक करने के बाद तो मेरे को नहीं कहना चाहिए ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्योंकि ए बाई चांस ऐसा होता, यहाँ पे 13 होता। ठीक है, तो अभी ए थोड़ी ग्रेटेस्ट है, सी ग्रेटेस्ट है, बट मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आपके पास स्क्रीन पे तो अभी भी आ रहा है ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अभी ये गलत रिजल्ट है। तो अब अगर मेरी ये वाली सिचुएशन ट्रू हो गई है तो मैं इसके अंदर एक कंडीशन और डाल देता हूं, उसके इफ के अंदर लिख रहा हूं मैंने यहां पे क्या करूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, मैंने इफ के अंदर एक इफ लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप देखो ये बाहर वाला इफ था, उसके अंदर आपने एक इफ लगा दिया। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा
तो इस इफ के अंदर आएगा। फिर उसके बाद फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, क्या ए सी से बड़ा है? यस। तो फिर हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक इफ के अंदर अगर आप दूसरे का इफ डाल देते हो, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं नेस्टेड इफ से। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे अब मेरे पास ए इज ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, यस ट्रू है। फिर आप इस ब्लॉक के अंदर चले गए, क्या ए सी से बड़ा है? नो। यहाँ 4 पड़ा है, यहाँ 13 पड़ा है। ठीक है, तो वो इसके ब्लॉक के अंदर तभी जाएगा। ठीक है, तभी मेरे को मैसेज आएगा। क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर ए बी से बड़ा है, फिर चेक करो क्या ए सी से बड़ा है। तो अगर ए सी से बड़ा नहीं तो इसका एल्स लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया, इसके अंदर फिर से मैसेज डाल दिया, मैंने कहा सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब मीनिंग क्या बन गया अगर ए बी से बड़ा है तो ब्लॉक के अंदर जाओ, इफ ब्लॉक के अंदर जाओ, फिर चेक करो क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा है तो इस ब्लॉक के अंदर जाओ। ठीक है, अगर बड़ा नहीं है तो इस ब्लॉक के अंदर जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ 4 पड़ा था, यहाँ 13 पड़ा था, तो 4 बी से बड़ा है, तो इस ब्लॉक के अंदर चले गए हम। इस ब्लॉक के अंदर चेक किया हमने, क्या 4 सी से बड़ा है? नो। तो इस ब्लॉक में नहीं जाओगे आप, तो आप इस ब्लॉक में चले जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन डाल दी, तो मेरे पास मैसेज आ गया सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो वो जो मैं एंड से काम कर रहा था, मैंने उसको इफ के अंदर इफ डाल के अचीव कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे कर देता हूं 12। ठीक है, और यहां पे हम कर देते हैं 10। ठीक है, 4 12 से बड़ा है। तो अब पहली सिचुएशन में हमने क्या कह दिया, क्या ए बी से बड़ा है? ए में 4 पड़ा है, बी में 12 पड़ा है, नो इट्स नॉट ग्रेटर। तो इसका मतलब ये पूरा ब्लॉक स्किप कर देगा, इस ब्लॉक के अंदर ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसका मेरे को एल्स चेक करना पड़ेगा, तो मैं इसका एल्स लिख दूंगा। ठीक है, अब किसका इफ लिख रहा हूं, ये हमेशा इंडेंट लिख लेना है ताकि आपको पता लगे कौन सा इफ किसके अंडर है। तो अब मैं कह रहा हूं क्या ए बी से बड़ा? नो। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो मैंने यहां पे लिख दिया बी इज ग्रेटेस्ट, मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही ए बी से नहीं बड़ा होगा तो आप उसके एल्स में चले जाओगे, ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा, इस ब्लॉक में आ जाओगे, और वहां पे मैंने लिख दिया बी इज ग्रेटेस्ट। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आ गया मैसेज बी इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि आप उसके एल्स में चले गए, इस ब्लॉक में चले गए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके पास आ गया। बट अभी भी थोड़ा ही मैं कह सकता हूँ बी इज ग्रेटेस्ट, तो मेरे को बी को सी के साथ भी चेक करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर भी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कि अगर बी सी से बड़ा है तो मैं कह दूंगा बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, एल्स सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, बी ग्रेटेस्ट बी, यहाँ पे हमने चेक किया क्या ए बी से बड़ा? नो। तो ऑटोमेटिकली हम इसके एल्स में चले जाएंगे, क्या बी सी से बड़ा? यस, क्योंकि बी में 12 पड़ा है, सी में 10 पड़ा है, तो मैं इस क्लास इसके अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही रन करूंगा तो आपके पास अभी जो मैसेज आ रहा है वो सही है। ठीक है, अब वैल्यू बदल देता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 14। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ए बी से बड़ा है? नो, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इतना सेक्शन स्किप हो गया मेरा। ठीक है, आप एल्स में आओगे, तो एल्स में क्या बी सी से बड़ा है? नो, बी सी से नहीं बड़ा, तो ये सेक्शन भी स्किप हो गया, सीधा आप इसके अंदर आ गए।
ठीक है, तो अब आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसको हम नेस्टेड इफ्स कहते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक ही सिचुएशन में इस सिचुएशन को तब चेक करता हूं अगर वो सिचुएशन ट्रू है, नहीं तो मैं पूरे ब्लॉक को स्किप ही कर जाता हूं। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा था, एंड वाले में आप सारी कंडीशंस को चेक करते हो। ठीक है, तो सभी कंडीशंस को नहीं चेक करना, एक सिचुएशन चेक कर ली फिर दूसरी को चेक करो। ठीक है, फिर दूसरी सही होगी तीसरी को चेक कर लो। तो नेस्टेड इफ ज्यादा बेटर तरीका है कंपेयर टू एंड लगाना। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला लॉजिक यूज करना है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तभी उसके अंदर चेक करो क्या दूसरी कंडीशन भी है, अगर उनमें से ट्रू नहीं उसके अंदर चलते रहो। ठीक है, तो इसको हम नेस्टेड इफ्स कह देते हैं। क्लियर। इसका मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, सो आई विल पुट इट एज सेव एज। जो हमने पहले दिन किया था। ठीक है, मैंने एक वैर यूज किया था। ठीक है, मैंने जेंडर लिखा था, तो मैंने जेंडर लिख दिया एम। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने क्वालिफिकेशन डाल दी, क्यू डाल दिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया बीए। ठीक है, तो अब मैंने उस दिन कहा था कि मेरे को एक एम्प्लॉय रिक्रूट करना है, उसको मैंने एंड से कर रहा था। मेरे को एम्प्लॉय रिक्रूट करना है कि वो बीए पास हो। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन बीए हो। ठीक है, और वो फीमेल होना चाहिए, तभी मैं उसको कहूंगा क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इस केस में भी यू कैन यूज द नेस्टेड इफ। पहले क्वालिफिकेशन चेक कर लो क्या क्वालिफिकेशन बीए के बराबर है। ठीक है, तो ये इफ बन गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा, हमने लास्ट टाइम इधर ही एंड लगा दिया था, अब मैंने इसके बाद चेक कर लिया इफ। ठीक है, तो मैंने चेक कर दिया कि क्या जेंडर फीमेल के बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तो मैं कह दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये सिचुएशन लगा दी। अब दूसरा हो गया, वो बीए तो है बट वो फीमेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एल्स लगा दूंगा। ठीक है, मैं कह दूंगा नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैं कब चेक कर रहा हूँ, पहले मैं उसकी क्वालिफिकेशन ही चेक कर रहा हूँ। अगर क्वालिफिकेशन सही है तब मैं अगली कंडीशन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन ही गलत है वो इसके एल्स में चला जाएगा। ठीक है, और उसमें मैं सीधा लिख दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। मेरे को दूसरी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन ही गलत है उसकी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्यों चेक करूं कि वो मेल है या फीमेल है, एंड में मेरे को सारी कंडीशन चेक करनी पड़ती थी। जब क्वालिफिकेशन ही नहीं मैच कर रही उसकी, मैं उसको सीधा कह दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, सो ये चीजों के लिए। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, आप पहली चीज पे ही उसको स्किप कर जाते हो सारे को, तो बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बैंक से लोन लेने जाते हो, सो बैंक की पहली कंडीशन कहती है, ठीक है, आपकी रिटर्न 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन उसकी ये चेक करूंगा कि क्या आपके जो रिटर्न्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वो 3 लाख से ऊपर है, तो वो पहली चीज चेक करूंगा। अगर वो 3 लाख से ऊपर नहीं है तो मैं इमीडिएटली कह दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। अगर उसकी इनकम 3 लाख से ऊपर है फिर मैं उसके बाद पूछूंगा क्या वो जॉब करता है। ठीक है, तो मतलब मेरे को अगली कंडीशन तभी चेक करनी चाहिए कि क्या वो जॉब करता है। तो अगर वो जॉब करता है
ठीक है, तो मैं अगली कंडीशन चेक करूंगा कि क्या वो जॉब करता है। ठीक है, अगर वो जॉब नहीं करता तो मैं कह दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मैंने दूसरी कंडीशन चेक कर ली। अगर वो जॉब करता है तो मैं पूछूंगा गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो मैं कह दूंगा यू आर एलिजिबल, एल्स मैं कह दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मैं स्किप करता जाऊंगा, हर बार कंडीशंस को स्किप करता जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह फिर एल्स लगाओ। तो अभी इस केस में देखोगे हमने उधर जैसे लिखा हुआ है, ये मेरी दूसरी वाली फाइल है। ठीक है, तो मेरे पास इमीडिएटली मैसेज आ गया यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों नहीं एलिजिबल? बिकॉज मैंने मेल डाल के रखा हुआ। तो ये सिचुएशन कैसे हुआ? पहले उसने मेरी क्वालिफिकेशन चेक की, बीए चेक किया, उसके बाद उसने जेंडर चेक किया, जेंडर नहीं मैच कर रहा उसने वाले ये वाली कंडीशन मेरे को दिखा दी। ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे एमए लिखा होता, ठीक है, तो उसने पहली कंडीशन चेक करनी है। जैसे ही वो पहली कंडीशन चेक करेगा वो मैच नहीं कर रही, वो इमीडिएटली मेरे को इधर ले जाएगा, ये चीजें चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, और कह देगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ही उसको रन किया तो उसने तब भी कह दिया यू आर नॉट एलिजिबल, बट इस बार यहां से नहीं दिया उसने मैसेज, उसने पहली कंडीशन ही चेक की, डायरेक्टली वो मेरे को इधर ले गया। ठीक है, तो ये चीज का फायदा हो जाता है, मेरा प्रोग्राम का कोड टाइम नहीं वेस्ट करता। अब जैसे ही मैंने एफ कर दिया, ठीक है, तो पहले वो चेक करेगा क्वालिफिकेशन बीए के बराबर है, यस। तो फिर वो चेक करेगा जेंडर एफ है, यस। तो अब मेरे को ये प्रिंट कर देगा और इसके बाद कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो सीधा प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। बिकॉज बाकी सिचुएशन में तो तभी जाते हो, तो आपका कोड देखो सीधा इस लाइन के बाद इस लाइन, इस लाइन के बाद इस लाइन, और उसके बाद सीधा एंड पे चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। दैट्स एडवांटेज ऑफ नेस्टेड इफ्स। ठीक है, तो अब वो मेरे को कह देगा यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये दो कंडीशंस वाली बात होगी। अब लेट अस टेक थ्री कंडीशंस। ठीक है, सो वही सिचुएशन लगा देता हूं। ठीक है, सो अभी सबसे पहले मैं पूछ लेता हूं कि आपका आईटीआर कितना है। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म में हम आईटीआर, ठीक है, कह देते हैं। सो आईटीआर में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास 2 लाख है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि आपका आईटीआर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लाख होना चाहिए। तो मैंने सीधी कंडीशन लगा दी कि ठीक है, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल हो। तो जैसे ही आईटीआर, ठीक है, 2 लाख होगा तो इन सिचुएशन के वो अंदर ही नहीं जाएगा। फिर मैंने पूछा वेर जॉब टाइप। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया जीओवीटी, गवर्नमेंट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो इधर मैं लिखूंगा अब इफ जॉब टाइप इज इक्वल टू जीओवीटी। ठीक है, तो मैं कह दूंगा यू आर एलिजिबल। ठीक है, अदरवाइज कह दूंगा नॉट एलिजिबल। तो अब मैं दो ही चीजें अभी पहले चेक कर रहा हूँ, आईटीआर 3 लाख से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। तो अभी मेरे पास इमीडिएटली क्या मैसेज आ गया? यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब यू आर एलिजिबल कैसे हो गया? हमने आईटीआर तो लगाया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस फिगर से, ठीक है, एंड जॉब टाइप लगाया हो इस पे, तो यहाँ पे यू आर एलिजिबल में कैसे चला गया? ठीक है, मैं यही कोड देखो, ऊपर मेरी फाइल का नाम भी देख लो, मैंने नेस्टेड इफ 2 यूज कर रहा हूँ। तो ये कैसे चला गया? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि सर आपने आईटीआर ऊपर 2 लाख लिखा है, नीचे थ्री हाँ, लाख लिखा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आईटीआर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो सर अगर आप 2 लाख करोगे तो शायद ना आ जाएगा।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, ग्रेटर, आईटीआर 3 लाख से ऊपर होना चाहिए। पर सर अपने वेरिएबल में तो आईटीआर 2 लाख ही दी है ना। तो छोटी नहीं है वैल्यू? वो मैं मानता 3 लाख न्यूट्रिफरेंस उठाएगा नहीं ना क्यों नहीं उठाएगा? सर, क्योंकि आपने इधर सर दो आपके वेरिएबल हो गए ना, तो हमने वही वेरिएबल डाला है। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल लिख रहे थे, हम पूछे थे क्या ए बी से बड़ा है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ आईटीआर क्या 3 लाख से बड़ा है? ये सिचुएशन सही नहीं है। सर आपकी सिचुएशन सही है, फिर क्या सर प्रॉब्लम है? इसके अलावा तो और कुछ तो नहीं लगता मुझे। यही तो या समझा इधर मैं। आपकी गवर्नमेंट का कुछ दिक्कत हो, पर ये भी सेम है। पहले तो यही सिचुएशन चेक करो, मैंने यही कहा ना, पहले ये सिचुएशन देखो कि ये सिचुएशन ट्रू है फॉल्स है। यहाँ पे फिगर देखो 2 लाख है, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। तो यहाँ पे फिगर मेरी 3 लाख है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर, क्योंकि वहां पर आपने इक्वल टू दिया हुआ है ना आईटीआर का, तो हम्म। इधर सर ये आईटीआर 2 लाख ही होगी ना। हाँ, तो आईटीआर 2 लाख से किस में जाना चाहिए था? उसको इधर नहीं जाना चाहिए था, एल्स में। हाँ जी सर। यू आर नॉट एलिजिबल में जाना चाहिए था, बट वो जा कहाँ रहा है? यू आर एलिजिबल। यू आर एलिजिबल में जा रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्योंकि सर, क्या क्योंकि प्रॉब्लम है। आपकी जो आईटीआर है वो 3 लाख है और आपको चाहिए 2 लाख। ओ, आईटीआर मेरी 2 लाख की है, बैंक ये चेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है लोन प्रोसेसिंग, वो नीचे है कोड, वो तो मेरी इनपुट है। ठीक है, मैं तो 2 लाख की इनपुट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखने से कंडीशन बड़ी इजी लगती है। ठीक है, बट जब स्ट्रक हो जाओगे तब आपको पता चलेगा, वो कहेगा अब कैसे उसने चेंज किया, अब क्यों चेंज कर दिया। ठीक है, पहली बार मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने रिफ्रेश ही नहीं किया था। ठीक है, और दूसरा इधर से फाइल ही नहीं सेव की थी। गॉट इट? और कुछ नहीं कर रहा था, मैंने फाइल ही नहीं सेव की हुई थी। अदरवाइज आपको पता लग जाना चाहिए था, आईटीआर में 2000 2 लाख पड़ा है, इधर 3 लाख है, तो 2 लाख 3 लाख से थोड़ी बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली आप किस में जाने चाहिए? एल्स में। मैंने प्रोग्राम नहीं सेव किया हुआ था और कुछ नहीं किया था। ठीक है, मैं पुराने प्रोग्राम को सेव एज कर लिया था, बट मॉडिफाई करने के बाद सेव नहीं किया था। ठीक है, दैट वाज द रीजन। तो इस पे नहीं सोचना कि ये कंडीशन सही है। चेक आपने कोड सेव किया है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाले ब्लू, ये ऊपर सेव दिखता है ना, ये जब आप मॉडिफाई करते हो, ठीक है, तो देखोगे ये ब्लू में रहते हैं। ठीक है, जब आप सेव कर देते हो तो ये डार्क हो जाते हैं, ब्लैक बन जाते हैं। तो इसको देखा करो, कहीं प्रोग्राम आपने सेव ना किया हो, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन के ऊपर नहीं ध्यान देना, मैंने सेव नहीं किया था, फाइल को सेव ही नहीं किया था, इसलिए वो आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो अब यही आंसर आना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि मेरी आईटीआर जो है वो 2 लाख की है और कंडीशन है कि 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, 3,20,000। ठीक है, तो अब कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब ये इसके अंदर जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ठीक है, नाउ इट विल से यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो इनको वॉच करते रहा करो। तो अब मैंने फिर से रन किया। ठीक है, तो अब उसने कह दिया यू आर एलिजिबल। तो ये तो 2 कंडीशन चेक करवाने। ठीक है, कि आपका आईटीआर कितने का है और आपका जॉब टाइप कितना है। ठीक है, क्लियर? अब इसमें मैं एक कंडीशन और लगाना चाहता हूं, वेर लोन अमाउंट। ठीक है, आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए? ठीक है, तो आपने लोन अमाउंट, मैंने लोन अमाउंट में कंडीशन लगाई हुई है कि जितनी आपकी आईटीआर है उसका 50% ही आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, मतलब 50% ही आपको लोन मिल सकता है। तो लोन अमाउंट मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले अप्लाई कर दिया 2 लाख। ठीक है, 2 लाख अप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब भी है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 50%, ठीक है, आपका जो आईटीआर है उसका 50% ही होना चाहिए।
तो उसके लिए मैंने क्या किया, ITR डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि ITR को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50% हो गया, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन लोन अमाउंट है, ठीक है, तब वो बंदा एलिजिबल है। अब मैंने एक इफ के अंदर एक और इफ लगा दी, ठीक है, तो ये थर्ड लेवल इफ है, एल्स, ठीक है, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब इसका कंडीशन कैसे बना रहा हूं, देखो, अगर तो उसका ITR ही 3 लाख से कम है तो वो मेरी इन कंडीशन के अंदर ही नहीं जाएगा, वो सीधा इसके एल्स में जाएगा और कह देगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सेकंड वो चेक करेगा, अगर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तभी वो अगली कंडीशन चेक करेगा, अदरवाइज वो सीधा इसके एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरे को फायदा क्या होता है, पूरा का पूरा कोड मेरा स्किप हो जाता है, तो ये प्रोग्राम एंड लगाने की जगह पे मच मोर फास्टर काम करता है, ठीक है। तो अब देखोगे क्या करेगा, 3 20 है, तो इसका मतलब ITR तो ग्रेटर देन, ठीक है, तो इसमें जाएगा, जॉब टाइप भी मेरा गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसमें भी जाएगा, फिर वो ITR को डिवाइड बाय 2 करेगा, सो ITR को डिवाइड बाय 2 करेगा तो 1,60,000 हो गया, सो 1,60,000 मैं डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ITR बनती है, बट मैं लोन अमाउंट अप्लाई कर रहा हूँ 2 लाख, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और मेरे को मैसेज क्या आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि मैं 1,60,000 तक की लोन ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो उसने कह देना यू आर नॉट एलिजिबल, मैंने कहा 1.5 लाख का लोन दे दो, 1,50,000 का लोन दे दो, तो अब क्या हुआ, ITR मेरी 3 लाख से ऊपर है, मेरा गवर्नमेंट जॉब भी है, फिर मैंने चेक किया ITR डिवाइडेड, तो यहाँ 1,60,000 आ गया, लोन अमाउंट मैं 1,20,000 अप्लाई कर रहा हूँ, 1,50,000 अप्लाई कर रहा हूँ, तो यू आर एलिजिबल। तो इस तरह मेरी नेस्टेड इफ्स काम करती है, ठीक है, तो यू आर एलिजिबल। सो बाई चांस मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन तो ट्रू है, तो आप इस ब्लॉक में जाओगे, बट इस कंडीशन ये फॉल्स होगी, जैसे ही फॉल्स हो गया तो आप इसके एल्स में चले जाओगे और यहाँ पे ये वाला कोड आपका स्किप भी हो जाएगा, तो आप सीधा कह दोगे यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, अदरवाइज एल्स। तो यहाँ पे अब सिचुएशन मेरी आ जाएगी फिर से, यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी। तो नेस्टेड इफ का ये फायदा है, ठीक है, कि मेरे को क्या अप्लाई करना है। अब यहाँ पे भी मेरे को लिखना चाहिए कि क्यों नहीं एलिजिबल, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज, यूजर को पूरा क्लियर बताना चाहिए, बिकॉज ITR शुड बी अबव 3 lakhs, ये मैसेज मेरे को बदल के बताना चाहिए। अब ये क्यों एलिजिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, नॉट एलिजिबल बिकॉज ओनली ये लोन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब यहाँ पे क्यों नहीं एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल बिकॉज यू कैन टेक ओनली अप टू, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस ITR डिवाइडेड बाय 2, तो आप कितने लोन के लिए ले सकते हो, तो ये तो मैं मैसेज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नॉट एलिजिबल ही आ रहा था, तो अब मैं देखता हूँ क्या आता है, इसको प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, तो अब इसने बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो इसका मतलब वो इस एल्स में गया। अब मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी डाल दिया, बट यहाँ पे मेरी ITR कम कर दी, 1,20,000 कर दिया, तो मेरे को ये पता चल जाएगा मैं किस लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ITR शुड बी अबव 3 lakhs, ठीक है। तो आपको ये वाले सीधा ही वो इधर चला गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जाके फिर उसको 3 20 कह दिया,
ठीक है, और यहाँ पे लोन अप्लाई कर दिया 2.5 लाख का। ठीक है, तो अब मैंने फिर से इसको रन किया, उसने क्या कह दिया, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू कैन टेक ओनली अप टू 1,60,000। ठीक है, सो मेरा इसके कारण हो गया। अब मैंने यहाँ पे 5,20,000 का ITR भर दिया, तो अब तो मैं 2.5 लाख के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ्स हैं, मतलब एंड लगाने की जगह पे। हाँ तो हाँ जी, नेस्टेड इफ में जितना भी आपने मैसेज टाइप किए हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लगे, इसमें डॉक्यूमेंट बाय आईडी भी ऐड कर सकते हैं कोई? कुछ भी कर सकते सर कोई एक एग्जांपल कोई आप की? हैं। अभी वही करने जा रहा हूँ, मैं वही करने जा रहा हूँ, यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यही चीज को हमने ये जो वैल्यूज ले रहे थे, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लोन का वो बनाने वाला हूँ बूटस्ट्रैप यूज करके। ठीक है, मैं वहां पे यूजर से पूछूंगा कि आप यहाँ फिगर्स टाइप करो, क्योंकि ये तो फिक्स्ड वैल्यूज होगी। ठीक है, तो अभी लेट अस टेक, सबसे पहले बूटस्ट्रैप का कोड ले आता हूँ। सो आई यूज बूटस्ट्रैप। सो गेट मी द बूटस्ट्रैप। सो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करो, इसको जस्ट लिंक को कॉपी करो। ठीक है, पुट इट इनटू योर हेड। ठीक है, सो मैंने हेड में बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दिया। सो जैसे ही आप लिंक लगाओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपने उसका लुक बदल जाता है, H1 वगैरह के सारी लुक बदल जाती है। ठीक है, तो नेस्टेड इफ देखोगे छोटा सा हो जाता है, इसका मतलब बूटस्ट्रैप चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें नेस्टेड इफ हटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पे एक डिव बनाते थे। ठीक है, और क्लास इज इक्वल टू हम कंटेनर लगा देते हैं। तो ये क्योंकि हर बूटस्ट्रैप में हमारे को बाहर वाली डिव है, इसके अंदर मैं फिर से एक डिव बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसको मैं क्लास इज इक्वल टू रो कह देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर फिर से डिव बना देता हूँ। ठीक है, या अगर आपको याद होगा, ठीक है, कि हम पहले वाले के डिव को एक जगह मैंने पढ़ाया था कि आपके पास एक ग्रे कलर का वो लुक का डिव आ जाती है, उसको हम क्या बोलते थे, कौन सी क्लास बोलते थे? एक ग्रे कलर का मैंने डिव दिखाया था। सर जम्बोट्रॉन। यस, वी कॉल इट एज जम्बोट्रॉन्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस डिव के अंदर, ठीक है, जस्ट मैंने यहीं पे एक वर्ड लिख दिया। ठीक है, जस्ट लोन एप्लीकेशन। पे ये डिव लगा दिया, और यहाँ पे जाके क्या लिख दिया मैंने, जंबो ट्रॉन। ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखोगे लोन एप्लीकेशन तो आ गया बट जंबोट्रॉन नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जाके अगर ना समझ में, जस्ट राइट इट हियर एज जंबोट्रॉन। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5, जो भी आप बूटस्ट्रैप यूज करें, एक ध्यान रखना है कि आपने बूटस्ट्रैप कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो बूटस्ट्रैप यूज करे उसका एग्जाम्पल उठाना है। तो बूटस्ट्रैप 5 में वो डिफरेंट है, तो 4.5 जो यूज कर रहे हो उसमें से यूज करो। ये वाले ग्रे की बात कर रहा था, एक ग्रे कलर का आप लगा सकते हो, ऐसा डिब्बा बन जाता है। सर ठीक है, जम्बाट्रॉन बेसिकली सर क्या कहते हैं, बैकग्राउंड के लिए होता है ना? नहीं नहीं, जंबोट्रॉन एक अपने आप प्री फॉर्मेटेड डिव है। ठीक है, जिसके कॉर्नर्स राउंड है। ठीक है, और ओके। बैकग्राउंड ग्रे है, तो आपको अपना लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जंबोट्रॉन लगाते हैं। तो अब मेरे को एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सीधा कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो बना बनाया जंबोट्रॉन मिल जाता है, तो मेरे को अपना जो फॉर्मेटेड लुक थी वो अपने आप आ जाती है। ठीक है, बट अभी भी देखो बैकग्राउंड नहीं आ रही। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने अभी यूज कर रहे हो, ठीक है, मैंने कॉपी जहां से किया है वो अभी ये कहाँ से उठाना है, 4.5 है, तो इसका गेटिंग स्टार्टेड उठाया करो।
ठीक है, क्योंकि सबका जंबोट्रॉन डिफरेंट है। तो ये जो लिंक है अगर काम नहीं कर रहा तो जिस वर्जन का आपने, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉपी उसी का ही करना है। ठीक है, जो क्या कहते हैं आपके पास वर्जन के कारण ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें देखोगे डिफरेंट जगह से वो उठाता है। अभी मैं इसको रन करूंगा तब जंबोट्रॉन मेरा काम करने लग जाएगा। तो वर्जन का फर्क है, तो बूटस्ट्रैप का जहां से उठाते हो उसका बूटस्ट्रैप यूज करना। ठीक है, तो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड वगैरह उसने अपने आप ही लिख दिया। तो अब मेरे को फायदा क्या हो गया कि मेरे को यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा था, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, और जैसे ही मैंने लोन एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पे अपने आप वर्ड लिख देता है। ठीक है, उसके बाद ये वर्डिंग मेरे को नहीं चाहिए तो मैं ये पी टैग को डिलीट ही कर दूंगा। ये पी टैग मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने उसको डिलीट कर दिया तो वो पी टैग मेरा हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये पी टैग भी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, तो ये पी टैग भी हट गया। तो अब मेरे पास लर्न मोर है, नीचे यू आर नॉट एलिजिबल, वो तो जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग फिर से शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से मैं लिख लेता हूँ डेव क्लास इज इक्वल टू रो। ठीक है, उसमें मैं फिर से डेव लगा देता हूँ क्लास। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे उसने माई 4 लिख देता है। ठीक है, तो जो हम पहले लिख रहे थे कॉल हाइफन MD हाइफन 4, तो ये सीधा ही लिख देता है। सो मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा, माई 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखा लोन अमाउंट। ठीक है, मतलब सॉरी ये तो मेरा डेव है, कॉलम्स डिफाइन कर दिया, हाँ इसमें ही लिखना है मैंने लोन अमाउंट। ठीक है, ये डिव मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो इस रो के अंदर मेरे को एक इनपुट बॉक्स चाहिए था, मैंने फिर से कॉपी किया, फिर से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया इनपुट। तो इसमें क्लास my2 my4 उसका क्या मतलब? अभी नए बूटस्ट्रैप में उसकी जगह मैंने जहाँ पे कॉल हाइफन SM हाइफन MD लिख रहा था ना, वो my2 से भी चलता है 4.5 वर्जन में। ये क्लास का ही नाम है, हम ऐसे नहीं लिख रहे थे पहले, अभी तक कॉल हाइफन MD हाइफन 2 ऐसे लिख रहा था ना मैं। कितने कॉलम में आप इसको रखना चाहते हो लोन अमाउंट को? ये पहले बूटस्ट्रैप जब हमने किया, बूटस्ट्रैप में ये करवाया था मैंने कि कितने कॉलम में आप रखना चाहते हो। वही चीज को मैंने अभी माई कहता हूँ, चलो मैं कॉलम MD लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो कॉलम MD, ठीक है, 3 लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लगा दिया, टाइप इज इक्वल टू नंबर लिख दिया। ठीक है, और इसको एक ID दे दिया, L अमाउंट लोन अमाउंट है मेरा। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। तो इसके बाद मैंने आउटर डिव रो वाली डिव को क्लोज कर दिया, यहाँ पे डिव को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरी एक नेक्स्ट रो बन गई जिसके अंदर मैं लोन अमाउंट पूछ रहा हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स पूछ रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा लोन अमाउंट और यहाँ पे डिव। अब उस दिन मैंने कहा था इसको भी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लगा दो। ठीक है, सो जैसे ही आप फॉर्म कंट्रोल लगा दोगे तो यहाँ पे देखोगे वो जो ग्रे सा आता है बटन वो आने लग जाएगा। तो आपका लोन अमाउंट यहाँ पे आ गया, उसका ID मैंने रख लिया। ठीक है, L अमाउंट। अब ऐसे ही मेरे को पूछना है कि आपका ITR कितने का है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पूछ लेना है ITR। ठीक है, वैल्यू, आपकी ITR की वैल्यू कितनी है। अब उसको मैंने यहाँ पे ITR ही लिख दिया। ठीक है, ताकि मेरे को याद रहे कि ITR है। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो ITR की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरे को थोड़ा गैप देना है तो मैं BR टैग लगा दूंगा, I'll use BR टैग। ठीक है, तो ये चीज ITR की वैल्यू पूछ लेगा। इसके बाद मैंने पूछा था टाइप ऑफ जॉब क्या है आपका। ठीक है, फिर से मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से जॉब टाइप पूछ लूंगा उसको। ठीक है, अब जॉब टाइप में मैं ये नहीं देना चाहता, जॉब टाइप में मैं उसको सिलेक्ट देना चाहता हूँ कि उसमें से सिलेक्ट करे।
तो आपको पता है कि हम सिलेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें आईडी दे दो, जॉब टाइप, ठीक है, और इसको भी क्लास दे दो फॉर्म कंट्रोल। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर ऑप्शन दे दो उसको, ठीक है, कि क्या वो गवर्नमेंट है, ठीक है, या प्राइवेट है। ठीक है, सो ये मैंने अभी उसका स्क्रीन का लुक बना दिया। और यहाँ पे, ठीक है, चेक, जैसे आम हमारी साइट्स पे होता है चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है, चेक, बस चेक मेरा काफी है, ठीक है। तो बस मैंने इसको रन किया तो मेरे पास इस तरह आ गया ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ से वो यूजर सेलेक्ट कर सकेगा, यहाँ पे वो वैल्यू डाल देगा, कितना उसको लोन अमाउंट चाहिए, कितना आईटीआर वैल्यू है, और मैं चेक क्लिक करूंगा तो मेरे को मैसेज आ जाना चाहिए। तो मैसेज भी मैं यहीं पे दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर ही, ठीक है। तो मैंने फिर से एक रो बना ली, बटन के नीचे लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक टैग लगा दिया H1, या H3 लगा देता हूँ, H3, और इसको भी मैंने आईडी दे दिया। तो लेट मी कॉल इट एज रिजल्ट। सो यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखाऊंगा H3 में। इसमें मेरे को सेकेंड डिव नहीं चाहिए, वो हटा देता हूँ। ये यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, तो मैं अभी टेम्परेरी यहाँ पे दिखाता हूँ कि रिजल्ट कहाँ पे आएगा मेरा, ठीक है, वो इसके नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये डिव बनाई हुई है, तो इसको भी एक BR देता हूँ। तो एक चीज देखनी है कि जैसे ये बटन है आपका, ठीक है, सो बटन को भी किसी डिव के अंदर डालो, ठीक है। प्लीज डू नॉट कीप बटन सेपरेट, ठीक है, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो इसके ऊपर भी एक रो लगा दो, ठीक है, और इसके अंदर भी कॉल स्पैन लगा दो। मतलब कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ना, इंडिविजुअल बाहर मत छोड़ो अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो। तो इसको भी डिव इसका बंद करो, इसका आउटर डिव भी बंद करो, ठीक है। सो अब मैंने ये डिव भी बंद कर दिया, ये डिव भी बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक BR टैग लगा दिया। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे वो गैप्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू एंटर करके, यहाँ पे वैल्यू एंटर करके मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सो अब प्रोग्राम में हमने क्या चेंज करना है, जहाँ पे हम ITR लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो आपका कॉलम का नाम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी दिया हुआ है ITR, ठीक है, उसकी वैल्यू पिकअप कर लो, तो वो वैल्यू रीड कर ली, ठीक है। जॉब टाइप में भी आप फिर से क्या करोगे, यहाँ से यू विल से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वहां पे मैं आईडी देके आऊँ जॉब टाइप, ठीक है, उसका भी वैल्यू पिकअप कर लोगे। सो फिर आपके पास लोन अमाउंट है, सो इसको भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सो यहाँ पे L अमाउंट कह के आया था, डॉट वैल्यू, तो सारी चीजों को मैं यहाँ ले आया, ठीक है। अब इसमें से एक चीज का ध्यान रखना, ITR न्यूमेरिक है, हमारे को वहां टेक्स्ट आएगा तो इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई कैन से ITR शुड बी इक्वल्स टू पार्स इंट, ठीक है, ITR, ठीक है। ITR को पास कर लिया, फिर मैंने लोन अमाउंट को भी पास करना है, तो मैंने लोन अमाउंट पार्स इंट, ठीक है, लोन अमाउंट,
उनको मैंने पार्स कर दिया। ठीक है, अब ये चीज मैं चला के देखना, तो यहाँ पे देखना आपने जी छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर हमने गवर्नमेंट को यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, तो सेम को कंपेयर करना है, जो वैल्यू वहां से आ रही है, तो छोटे बड़े का नहीं तो प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो जो मैंने उसको कंपेयर कर दिया, बाकी कुछ नहीं बदलना, बाकी सेम रहेगा कोड आपका। ठीक है, तो अब मैंने इसको अगर रन करूंगा तो अभी कुछ नहीं है, वो तो पहले वाला ही कोड रहेगा, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि हमें बटन के क्लिक पे उस कोड को कॉल करना है। ठीक है, तो इस कोड को, पूरे के कोड को फंक्शन के अंदर डाल दो। ठीक है, चेक। तो मैंने ये कोड को, पूरे प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा मेरा एक फंक्शन बन गया। और हर टाइम टैब की आदत रखो, ताकि कोड आपको पता चले फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, फंक्शन यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, इफ यहाँ से शुरू हो रहा है तो इस चीज को हमेशा टैब देके करना है। ठीक है, अब हमने बटन के क्लिक पे उस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे जस्ट, ठीक है, यू कैन चेंज ऑन क्लिक, जैसे हम पहले लिख रहे थे। ठीक है, और अपने फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, फंक्शन का नाम भी मैंने चेक की रखा हुआ है, तो उसको कॉल कर दो। ठीक है, तो जब आप बटन क्लिक करोगे तो चेक कॉल हो जाएगा। अब लेट मी कॉल इट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट डाल दिया 2 lakhs। ठीक है, और ITR वैल्यू डाल दिया मैंने 4 lakhs। ठीक है, 4,10,000। तो और मैंने गवर्नमेंट जॉब लगा दिया और मैंने कहा दिया चेक। ठीक है, तो उसने मैसेज यहाँ दे दिया यू आर एलिजिबल। मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है, तो यहाँ पे भी जो लास्ट में आप यहाँ प्रिंट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर रहे हो, इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, सो इसको रिप्लेस किससे करना है, इनर HTML से। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये नहीं लिखना। ठीक है, सो आपको गेट एलिमेंट बाय ID करके लिखना है। तो कुछ नहीं करना, Ctrl+H कर लो। ठीक है, यहाँ तक सिंपल वे, क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैंने यहाँ पे यूज किया Ctrl+H। Ctrl+H मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस, और वहां पे क्या लिख दिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मेरी ID का नाम है रिजल्ट। ठीक है, उसका इनर HTML बदल दो, उसमें इक्वल्स टू लगा दो। मैंने कहा रिप्लेस ऑल। इससे क्या हुआ, जहां जहां मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, सब जगह पे क्या आ गया, ये वर्डिंग आ गई। ठीक है, उसमें यू आर एलिजिबल। अब इसकी पिछले वाली ब्रैकेट खत्म करते जाओ, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट था। ठीक है, उसका लास्ट ब्रैकेट तो मेरे को चाहिए नहीं, तो मैंने ये चीज बंद कर दी। ठीक है, सो अब ये मेरे पास सिंपल बन गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट, उसका इनर HTML में ये चीज रिप्लेस कर दो। तो लेट अस रन द कोड नाउ अगेन। जो पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जा रहा था, फिर से मैंने यहाँ पे कहा कि लोन मेरे को 2 लाख का चाहिए। ठीक है, और मेरी ITR 4,10,000 की है, और मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, चेक। सो यू आर एलिजिबल, तो यहीं पे एलिजिबल आ जाएगा। अब ये एरिया थोड़ा छोटा है, तो इसको, जहां पे आपने कॉलम MD लिखा हुआ था 2, ठीक है, इसको 12 कर दो, ताकि ये बड़े एरिया में दिखाई दे आपको। ठीक है, फिर से इधर वैल्यू डाल दो 4,10,000 और 10,000। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाख का मैंने अमाउंट अप्लाई कर दिया, और गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। ठीक है, तो अब उसने कह दिया यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि अभी फिगर बड़ी डाल दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ क्या गलती है। अब वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल आपको। ठीक है, वैल्यू करना है ज्यादा हाँ, है। क्योंकि मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, ITR को। सर, आपकी कम से कम सर 8 लाख 20,000 होनी चाहिए।
ठीक है। सो 8,20,000 हम ITR भर देते हैं। ठीक है। सो यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आपका अभी भी वो कहता है 41 तक। ठीक है, तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं ITR। ठीक है, आप तो एलिजिबल है, सो यू आर एलिजिबल। गॉट इट। सो लोन अमाउंट हम जितने भी आप साइट्स पे देखोगे, HDFC बैंक्स वगैरह की साइट्स हैं, वो इस तरह की एप्स बनी हुई हैं। ठीक है, उसमें हम चीजें उससे पूछते रहते हैं और बाद में हम कहते हैं हमारे बैंक से सीधा ही चेक कर लो। ठीक है, ताकि मेरे पास वो पर्सन ना आए, तो उसके लिए हम लोन एप्लीकेशन फॉर्म बना देते हैं कि आप खुद ही वेरीफाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके एक प्रॉब्लम आ गई, अगर बंदे ने ये फिल नहीं किया, ठीक है, चेक कर दिया, सो उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू कैन टेक ओनली अप टू, ये मैसेज थोड़ी आना चाहिए था। ठीक है, तो मैसेज क्या आना चाहिए था कि आपने लोन अमाउंट ही नहीं भरा। पर ठीक ये है, मैसेज भी ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर सर किसी बंदे ने अगर अकेला उसको आईटीआर उसकी इतनी है और वो हाँ, अमाउंट देखना चाहिए मुझे कहाँ तक मिल सकता है, तो उसको ऐसे ही मिलेगा ना, वरना वो सर रैंडम अमाउंट से भरता रहेगा। हमें पता है कि हम हाफ देंगे क्योंकि हमने कोडिंग करी है, दूसरे को थोड़ी पता है सर। तो आपको जब इनपुट ही नहीं दे रहा यूजर, ठीक है, तो वो तो बाद में मैं दूसरे टाइम पे भी, जब वो 4 रुपए भी यहाँ पे मतलब 80,000 80 लाख भरता है, ठीक है, वो तो उस टाइम भी उसको मैसेज आता है, गलत भरेगा तो उस टाइम मैसेज बताता हूँ कि आप इतना ही लोन ले सकते हो। बट इसको खाली थोड़े छोड़ने देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज पुट द चेक्स। ठीक है, इनको कभी भी खाली नहीं करने देना। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आपका प्रोग्राम चलना ही नहीं चाहिए जब तक यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं डाला। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि यूजर ने अगर फिल ही नहीं किया, मेरे को आगे ही नहीं जाने देना। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पहले ही लगा दो कि जैसे ही वो आपका यूज करता है, सो आपके पास ITR की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलर्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है। सो मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया और ITR दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने खाली फॉर्म चला दिया, उसने क्या दिखा रहा है मेरे को, NAN, मतलब यूजर ने वहां कुछ नहीं भरा। ठीक है, क्योंकि वो कल यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेगा, मेरे को चलने नहीं देना, तो NAN है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू चेक NAN इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप NAN को कैसे चेक कर सकते हो कि यूजर ने NAN डाला या नहीं डाला। ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है इज NAN। ठीक है, तो आप एक ये डाल सकते हो इज NAN। अगर तो नंबर होगा तब तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कि उसने कहेगा इज NAN, क्योंकि ये उल्टा है, नॉट अ नंबर। अगर नंबर होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नॉट ए नंबर हुआ है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपके पास एक मेथड अवेलेबल है इज NAN, तो ये चेक लगा दो। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चेक लगा दी, इफ। ठीक है, इज NAN, ये फंक्शन है, किसको चेक करना है, ITR को। अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो आप उसको मैसेज दे दो, अलर्ट प्लीज फिल लोन अमाउंट। मैंने उसको कह दिया प्लीज फिल द लोन अमाउंट, एंड यहीं से प्रोग्राम वापस चले जाना चाहिए, तो यू कैन सिंपली से रिटर्न। समझ में आ गया, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, चेकिंग वेदर लोन अमाउंट एंटर्ड। ठीक है, सो मैंने कहा कि अगर NAN आया है तो इमीडिएटली उसको अलर्ट दे दो प्लीज फिल द लोन अमाउंट, एंड यहीं से आगे प्रोग्राम मेरा चलना ही नहीं चाहिए। तो अब जाके हम फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मैंने फिल नहीं किया, मैंने चेक कर दिया, उसने मेरे को इमीडिएट अलर्ट दे दिया प्लीज फिल द लोन अमाउंट। ठीक है, तो अब ये मेरे को आगे ही नहीं जाने देगा। तो ऑलवेज पुट द चेक्स कि ये वैल्यूज आपको फीड करवानी है यूजर्स। ठीक है, अब मैंने इसको फीड कर दिया, ऐसे ही ITR पे भी चेक लगी होनी चाहिए। तो आप इसी चीज को कॉपी करो,
ठीक है, उसको ITR पे भी लगा दो। ठीक है, तो सॉरी ITR पे तो लगी हुई है, दैट इज फॉर लोन अमाउंट। ठीक है, L अमाउंट पे भी लगा दो। लोन अमाउंट है हमारे लिए, विल यूज द लोन अमाउंट। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे लगा दी लोन अमाउंट पे। लोन अमाउंट पहले नीचे है मेरा, तो यहाँ पे लगेगी। मैंने लोन अमाउंट को भी चेक किया, अदरवाइज फिर से मैं यहाँ पे सॉरी आई हैव टू से फिल ITR अमाउंट। ये तो ITR के लिए यहाँ पे लिख दिया फिल द लोन अमाउंट। अब फिर से हमने इसको रन किया। ठीक है, मैंने चेक किया, तो उसने कहा प्लीज फिल द ITR अमाउंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ITR भर दिया। उसको फिर चेक करने के लिए कहा, उसने कहा प्लीज फिल द लोन अमाउंट। तो जब तक मैं पूरा नहीं लिखता तब तक वो मेरे को आगे नहीं चलने देगा। ठीक है, फिर मैंने चेक कहा यू आर एलिजिबल। तो कोड ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? मतलब कोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना फिल किए मेरा फॉर्म यूज कर सके। तो उसके लिए ये कंडीशन है। जहां पे भी आप चेक करना चाहते हो, अगर पार्सिंग की हुई है, ठीक है, तो इससे चेक कर लो कि उसमें वैल्यू आई है, न्यूमेरिकल वैल्यू आई है या नहीं आई। तो ये चीज से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैसेज यूजर को दे दो कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये एक हमारा प्रोग्राम बन गया जावास्क्रिप्ट में लोन अमाउंट को चेक करने के लिए। तो ये बहुत सारी कंडीशंस आप लगा सकते हो, बैंक काफी कंडीशंस लगाता है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ बैंक की साइट्स पे। ठीक है, HDFC, ठीक है, लोन। ठीक है, इसमें लोन का एक जगह होगा, आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपको सारी कंडीशंस बता देगा। लोन एलिजिबिलिटी लिख लो। ठीक है, HDFC लोन एलिजिबिलिटी कर, ठीक है, ये इनका बना हुआ है। मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड ये लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, चेक योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये मेरे को अभी कैलकुलेट ना हो, यहाँ पे ये देखो पूछता जा रहा है आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड हो, अपना नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर लिखो, ईमेल लिखो, लोन का पर्पस क्या है, परचेज करना चाहते हो। ठीक है, सैलरी रिसीव कैसे होती है, अकाउंट ट्रांसफर होती है, कैश होती है। ठीक है, वेयर डू यू करंटली लिव, आपकी लोकेशन, प्रॉपर्टी लोकेशन कहाँ है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, क्या है आपका, कंपनी पिकअप, डज यूर फिक्स्ड अमाउंट, ये सारी मेरे से EMI कितनी दे सकते हो, फिर वो कैलकुलेट कहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, उसने देखा कि ये फिल करना आपको कंपलसरी है, वो ऐसे नहीं जाने देता मेरे को। ठीक है, उसने एरर मैसेज दे दिया यहीं पे नीचे, कमांड दे दी कि ये चीजें फिल करो तभी आप कैलकुलेट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोन फॉर्म कह देते हैं, तो वही चीज मैं यहाँ बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लुक्स थोड़ी सी अच्छी कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड दो। ठीक है, चेक बटन का कलर लिखो, यहाँ पे भी कोई बैकग्राउंड दो। ठीक है, तो रिजल्ट पहले नहीं लिखना होता, इसलिए रिजल्ट को यहाँ वर्ड्स निकाल देना है। ये तो मैं शो करने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये आपको पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आना चाहिए फॉर्म। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड लिखना चाहते हो, तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप बैकग्राउंड कभी भी लगाना चाहते हो तो क्लास लगा दो, दैट इज लोन एप्लीकेशन है, यहीं पे क्लास लगा दो BG। ठीक है, सक्सेस, ये बैकग्राउंड का कलर है। जैसे ही आप इसको BG सक्सेस लिखोगे तो वो लोन अमाउंट का वो पीछे BG सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, अगर BG वार्निंग लगा दोगे तो वार्निंग वाला आ जाएगा। ये तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ठीक है, तो वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस में लगा रहा हूँ। ठीक है, अब चेक बटन को भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेक कलर में भी जाके उसने प्राइमरी लगाया हुआ है, मैं फिर से कह दूंगा वार्निंग लगा दो, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म का कलर चेंज करना है तो फॉर्म का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजों को हम नेस्टेड इफ से यूज करते हैं। किसी को डाउट अभी पूछ सकते हो।